Hello, good evening, everyone. We need to wait for another 5 minutes. Let the other people join. Then, after some time, we can start. तो पंकज सर ਤੁਸੀਂ आ गए हो? हेलो हेलो इज दैट ऑडिबल? ओके ओके ओके। मैं थोड़ा आज ना अपने घर पे नहीं हूँ, अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अपने होम टाउन में हूँ, इसलिए थोड़ा सा ना लाइटनिंग और नॉइज इश्यूज आपको हो सकते हैं। सो प्लीज कोऑपरेट। बाकी देख ट्राई करते हैं बेस्ट टू बेस्ट। Just wait another 2 minutes. So now we can start. So सबसे पहले I would like to explain about myself. So myself Srish Sharma. Basically I am an electronics engineer, but I'm doing Shawbank as my part time, and very soon I will do it as a full time. Here I am your host now. So I'm going to host this meeting. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, you can write in comment message box, or you can unmute yourself and ask me your question, your doubt, query, whatever you have. So this is especially Hindi and English Zoom meeting. So everyone can speak in Hindi or English. Whatever you feel better, you can speak. So I will prefer Hindi because this is special for Indian team. ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू नो कि शाओ बैंक क्या है। शाओ बैंक इज अ डिजिटल न्यू बैंक। डिजिटल नियो बैंक क्या होता है? अब हमारे इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं।
वी कैन सी के मल्टीपल बैंक्स आर देयर। अब हर बैंक में कोई एक मेन ऑफिस होता है, एक ब्रांच होता है, ठीक है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, यू मस्ट हैव टू विजिट द ब्रांच, यू मस्ट हैव टू टॉक विद द एजेंट। बट ये क्या है कि अपने इंडियन बैंक के लिए, हाँ, इंडियन बैंक में भी बहुत सारे ऐसे डिजिटल बैंक हैं जिसमें आप ऑनलाइन अकाउंट अपना खोल सकते हैं, एंड उसके बाद जो भी फीचर्स हैं उसके देख के उसके अकॉर्डिंग उनके सर्विसेज ले सकते हैं। तो सेम शाओ बैंक भी कुछ वैसा ही है, बट यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लाइक यू कैन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, यू कैन एक्सेस योर अकाउंट एट एनी टाइम एनीवेयर, यू कैन ओपन योर अकाउंट बाय सिटिंग योर होम। ठीक है, घर पे बैठे आप सारा कर सकते हैं, कुछ भी जाके बाहर करने की जरूरत नहीं है। पूरा एक बैंकिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, बट एक नेक्स्ट लेवल की चीज मिलेगी। लाइक अब देखिए यहाँ पे डिजिटल नियो बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है ये। इसके ब्रांच आपको जो है दो जगह पे अभी मिलेंगे, एक हांगकांग में चाइना में, ठीक है, और एक यूनाइटेड किंगडम में। दो ब्रांचेस हैं अभी, और भी मल्टीपल ब्रांचेस ये प्लान कर रहे हैं, वेरी सुन दे विल ओपन। तो होपफुली इंडिया में भी कुछ ब्रांचेस ओपन हो जाएं, और उन ब्रांचेस को हम लोग लीड कर सकते हैं अगर हम अभी इस चीज को अच्छे से लीड कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग पीरियड में। और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, सिंपल से टास्क हैं, सिंपल से चीजें हैं, अगर आप फॉलो करते हो देन यू विल बी एलिजिबल फॉर अ मंथली सैलरी वट एवर। ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, उसी के बारे में मैं आपको अभी शॉर्ट बता रहा हूँ। तो अभी मैं डिटेल में आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखो, बैंकिंग क्या होती है, डिजिटल न्यू बैंकिंग क्या है, ये हम समझ गए और हमें पता भी है। किसी किसी को कभी कभी कुछ चीजों के ऊपर डाउट होता है, तो इसलिए मैं ये चीजें रिपीट करता हूँ। सो डोंट बी बॉदर कि मैं छोटी छोटी चीजें आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। अगर कुछ चीजें लगे कि हाँ मैं ओवर बोल रहा हूँ, देन उसका रीजन ये होगा कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी पब्लिश ऑन यूट्यूब। सो आई वांट कि अगर कोई भी फ्रेश पर्सन जिसको बैंक के बारे में भी नहीं पता है, वो भी ये वीडियो देखने के बाद, इस मीटिंग रिकॉर्डिंग को देखने के बाद हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ सके। सो मैं उस एस्पेक्ट में आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्डिंग मैंने अपने अपलाइंस को भी सेंड करनी होती है, दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग ऑल दिस थिंग। ठीक है, तो डिजिटल नियो बैंक हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि शाओ हमें क्या क्या स्पेशल फैसिलिटीज दे रहा है ना। स्पेशल फैसिलिटी सबसे पहले देखेंगे, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और ये मीटिंग मैक्सिमम 40-50 मिनट्स की होगी। तो स्टार्टिंग में अगर कुछ अच्छे पॉइंट आपको बताऊंगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ कुछ है यहाँ पे, वर्थ आपको मिलेगा आज की इस मीटिंग में। अदरवाइज यू विल थिंक के टाइम वेस्ट हो रहा है ना। सो आई डोंट वांट कि आपको ऐसा फील भी हो। सो सबसे पहले देखो, स्पेशल चीज की हम बात करते हैं कि शाओ बैंक आपको ना एक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन देता है। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि ये सिर्फ शाओ बैंक दे रहा है, ये हमारे सारे बैंक में होता है। आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड सारे बैंकों में होता है। वैसे मैं बायो प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, बैंकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज ये बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में मुझे पता है। आपको भी पता चल जाएंगी, बस आप थोड़ा सा ये मीटिंग ध्यान से देख लें। तो बॉन्ड, हमारे जो इंडियन बॉन्ड है उसमें हमें रिटर्न अच्छी नहीं मिलती। लाइक यू विल गेट एनुअल रिटर्न ऑफ 6 to 12%। और यहाँ पे आपको जो है मंथली रिटर्न मिनिमम 12% से लेके 24%, 23% तक मिलता है, मंथली रिटर्न। तो ये आपको यहाँ पे अपने आप समझ आ जाएगा कि हाँ कुछ तो स्पेशल है, देयर इज समथिंग स्पेशल। अब मैं उसको और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा अपने अकाउंट को लॉगिन करके। सो जैसे कि आप यहाँ पे मेरा अकाउंट देख सकते हैं, ये मेरा एक वर्चुअल डेबिट कार्ड है जो हर बैंक में होता है, ठीक है। एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखी हुई है, सीवीसी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, नंबर शेयर कर सकता हूँ, नो इशू, आप ये देख सकते हैं। अभी मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है ये 902.19 HKD। HKD क्या होता है, व्हाट इज HKD? HKD इज अ हांगकांग करेंसी। लाइक इंडिया में चलता है रुपीज, और चाइना में चलता है HKD, हांगकांग डॉलर, ठीक है। तो ये HKD वहां पे जो है ना, डॉलर वर्ड जो लगा है, ऐसा नहीं कि ये डॉलर के इक्वल है। एक HKD जो आपका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 HKD इज इक्वल टू 0.13 USD। अगर रुपीज में आप देखेंगे तो 9 या 10 रुपए के बीच में पड़ता है ये एक HKD। अभी 902 HKD है, तो ये कितने रुपीज के होंगे? आप यहाँ पे देख सकते हैं, $114 के बराबर है। रुपीज में आप कन्वर्ट करेंगे तो 11-12 हजार के अराउंड मेरे पास अभी इसमें बैलेंस है।
और ये जो सारा बैलेंस है ये इसी में मैंने अर्न किया हुआ है। ठीक है, अर्न किया हुआ है। अभी यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे अभी तक जो पिछले 6 महीने में मेरे जो टोटल डिपॉजिट है, जो मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, 2999 HKD। अब मैंने निकाले कितने, 7517। इतने में विड्रॉ कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 3x। 3x जो मेरी इन्वेस्टमेंट है मैं ऑलमोस्ट निकाल चुका हूँ इसमें से। और आज ये $900 भी मैं यहाँ पे से विड्रॉ कर लूंगा अपने अकाउंट में। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है, बेनिफिट एक्चुअल में मिल सकता है। और बाकी जितने भी रिस्की प्लेटफॉर्म्स हम कर रहे हैं उससे कंपेयर अगर हम करें तो ये काफी सेफ लगेगा आपको। बिकॉज दिस इज डिजिटल बैंक, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि डिजिटल नियो बैंक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड्स की हम बात करने वाले थे, सॉरी हम बॉन्ड्स को छोड़ के इधर ये देखने लगे। तो देखिए बॉन्ड्स ये यहाँ पे जो स्पेशल चीज है इसमें, लाइक आपको मिनिमम बॉन्ड पे जो रिटर्न मिलती है 0.4% पर डे। एक दिन का आपको जो रिटर्न है 0.4% का। और अगर मंथली हम देखें तो ये 12% बन जाता है आपका। मतलब महीने में आप जो भी अपना पैसा लगाएंगे उसका 12%। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक महीने का 1 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 12,000 मिलेगा। कंफर्म है मिलेगा, उससे कम नहीं होगा। अब वो आप मल्टीप्लाई कर ले, 1 लाख, 1,000 या 1 करोड़ कितने लगाने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बिकॉज यहाँ पे अकाउंट ओपन का कोई चार्ज नहीं, आपको अलग से यहाँ पे कुछ भी स्पेशल पेमेंट नहीं देनी इनको। एक बार अकाउंट ओपन करना है, देन यू विल बी एलिजिबल टू इन्वेस्ट। हाँ, उसके बाद केवाईसी होती है, केवाईसी इज मैंडेटरी। केवाईसी हर अकाउंट में, हर बैंक में, हर अकाउंट में होती है। तो केवाईसी आपको करनी पड़ेगी। केवाईसी कंप्लीट करके आप इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये मिनिमम 0.4% से शुरू होके कहाँ तक जा रहा है, 0.65%। लेकिन एक डिफरेंस इसमें क्या रहता है, ये ऊपर वाले जो 0.4, 0.45 अगर आप देख रहे हैं तो ये 3 साल तक की मेच्योरिटी है। आपको इसमें जो रिटर्न मिलेगी वो 3 साल तक, अगले 3 साल तक। लेकिन ये जो 0.65 हो गया, 0.55 हो गया, ये आपको 1 साल तक मिलेगी। ठीक है, अब ये मिलेगी किस तरीके से हम वो भी देखते हैं। लाइक ये देखिए, मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं और डिविडेंड्स, ये मेरे को कितना इसमें आ चुका है ये दिख रहा है। आप मान लो कि आपने 1,000 HKD इन्वेस्ट कर दिए। अब 1,000 HKD का 0.65% जो बनेगा, लाइक 65 HKD पर डे का, वो आपको पर डे के अकॉर्डिंग वीकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाया करेगा। अब जैसे आप यहाँ पे मेरा बैलेंस देख रहे हैं, ये जो मेरा बैलेंस है इसमें कुछ जो है मैंने अपनी दूसरी आईडी से ट्रांसफर किए हैं, कुछ जो है मेरे को डिविडेंड आया हुआ है। टीयर डिविडेंड नहीं, ये मेरा इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड है। तो जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसकी जो रिटर्न 1 हफ्ते की बनती है, 1 हफ्ते की रिटर्न बन के मेरे अकाउंट में आ जाती है। मान लो मेरे 35,000 रुपये पे जो मेरे को 1 हफ्ते का 8,000, 2,000, 3,000 जो भी रिटर्न बनेगी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, वो हफ्ते में मेरे अकाउंट में आएगी। अब वो अकाउंट में आके जुड़ती रहेगी। जैसे यहाँ पे जुड़ गई है, 902 हो गए। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको विड्रॉ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अगर 902 किया मैंने तभी ही कर सकता हूँ, नहीं। यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल जो आपका है वो 50 HKD का होता है। अब मैं इसको 902 को 18 बार, मैं अगर 50-50 HKD निकालूं तो 18 बार विड्रॉ कर सकता हूँ। और विड्रॉ जो है विद इन 5 मिनट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हफ्ते हफ्ते का जो आपके इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न बनेगी जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहेगी। ये आपका सेविंग अकाउंट है। देन उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ मेरे को विड्रॉ करना चाहिए, तो आप अपने बाइनेंस में, ट्रस्ट वॉलेट में, किसी में भी विड्रॉ कर सकते हैं। या यहाँ से किसी और प्लेटफॉर्म में विड्रॉ करना है तो उनका वॉलेट एड्रेस एक सिंपल जो होता है, जो यहाँ पे TRC20 का करना है TRC20 कर सकते हैं। बिनांस करना है बिनांस कर सकते हैं, डोज कॉइन, मतलब बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज में आप ये विड्रॉ कर सकते हैं। बस वॉलेट एड्रेस फिल कीजिए, नेक्स्ट स्टेप CVC फिल कीजिए, योर विड्रॉ इज कंप्लीट। तो ये सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, अब हम बाकी बॉन्ड्स को एक बार और अच्छे से देखते हैं। बिकॉज मेन क्या है, बॉन्ड।
अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। हाँ, अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल बैंक से, तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट में भी आपको एनुअल रिटर्न जो मिलती है 11.22%। हमारे इंडियन बैंक में हमें कितनी मिलती है एनुअल रिटर्न? 2%, मैक्सिमम 5.4-5% मिलते हैं, वो भी कुछ बैंक में कुछ कुछ अकाउंट पे ही मिलते हैं। लाइक एक अलग टाइप के अकाउंट ओपन करते हैं, 10,000 मिनिमम बैलेंस वाला होता है, 1 लाख मिनिमम बैलेंस वाला होता है, जीरो बैलेंस वाले होते हैं। तो अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा एनुअल रिटर्न दे रहे हैं। बट यहाँ पे आपको 11.22 का एनुअल रिटर्न मिलता है सिर्फ सेविंग पे। अब बॉन्ड को एक बार अच्छे से देखते हैं। अगर मानिए आप सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाले इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, 0.4440% वाला आपको करना पड़ेगा। अगर हम इसको देखें कि डॉलर में कितना पड़ेगा, वैसे मिनिमम $400 आपको, 400 हांगकांग डॉलर लगाने पड़े। अगर हम ये अपने यूएस डॉलर देखें, यूएस डॉलर में आता है 50.68। ये आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। और कौन सी रिटर्न के लिए? 0.4% वाला। अब इसके ऐसा नहीं है कि अगर 50.68 के यूएसडी की लिमिट है मिनिमम, तो आप इतना ही करेंगे। आप यहाँ पे बॉन्ड 10 खरीद सकते हैं, ऐसे 100 खरीद सकते हैं, 1000 खरीद सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अब 1000 बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5,068। 100 की क्या हो जाएगी? 506.8। ये आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी जो आप अपने बॉन्ड के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब एक बॉन्ड की जो वैल्यू रहती है वो है 5.068। बट एक नहीं आप खरीद सकते, एक बार में आपको 10 खरीदने पड़ेंगे। और 10 बॉन्ड की जो मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पे 50.68। अब आते हैं इसके बाद 0.45% वाले। ठीक है, अब 0.45 का जो रिटर्न होता है, ये आपको क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी यहाँ पे? 10,136 USDT। अगर रुपीज में हम कन्वर्ट करें तो ये अराउंड 9 लाख रुपए बनते हैं, जो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। और मैं ये रिकमेंड आपको ऐसे नहीं करूंगा कि अगर आपके लिए न्यू प्लेटफॉर्म है तो आप 9 लाख लगा दें इसमें, नहीं। यू मस्ट हैव टू स्टडी। देखिए ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अच्छा है कि नहीं, तो इसके लिए आपको पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये करनी चाहिए 50 या 500, 5,000 कर लो। 5,000 के लिए क्या आ जाता है यहाँ पे? डबल सी वाला। डबल सी वाले में आपको क्या होता है? 5,000 ही, 1,000 है सॉरी। 0.55% रिटर्न मिलती है आपको, 18% के अराउंड। ठीक है, अब ये आपको क्या मिल रहा है? 1,013.6 USDT मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसकी होगी। और यहाँ पे जो मेच्योरिटी होगी, दैट विल बी फॉर 1 ईयर। 1 साल तक आपको बस ये रिटर्न मिलेगी। अगर ये चीज 3 साल के लिए होती तो मैं आपको ये कहता कि बस इसमें इन्वेस्ट कर दो, बिकॉज बहुत अच्छा रिटर्न भी है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी कम है ना। तो ये तो अच्छी चीज थी, बट इन्होंने क्या किया है, जस्ट एक आपको टेस्ट देने के लिए, 1 साल की मेच्योरिटी के लिए ये और ये 6.5% वाला दो बॉन्ड दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 0.65% आपको मिल रहा है ना। ये कितने साल की मेच्योरिटी होगी? 1 साल की। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5,068। ठीक है, ये 68 जिसको हम कहते हैं 68, पंजाबी में 68 कह देते हैं, ठीक है, हिंदी में 68 कहते हैं, इंग्लिश में 68। तो ये 68, 68, इसका बहुत कंफ्यूजन रहता है। आ, ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं फिर से 3 साल वाली जो है हमारी, यहाँ पे 3 ईयर में जो मेच्योरिटी मिलेगी। अब 3 ईयर की मेच्योरिटी का क्या मतलब है? 3 साल में जितनी भी वीक्स आएंगे, हर वीक आपको जो आपका रिटर्न जो है, वीकली रिटर्न जो बनेगा 0.4% का, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। बस ये है सिंपल आपकी इन्वेस्टमेंट, जिस पे आपको रिटर्न मिलेगी, जिस पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब इसके साथ एक प्लस पॉइंट, कहते हैं कि भाई सिक्योर है कि नहीं, कुछ होगा, अच्छा अगर गलत हो गया तो कैसे हम क्लेम वगैरह ले सकते हैं? तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये सर्टिफिकेट आपको प्रिंट होकर मिलेगा जब आप कोई भी बॉन्ड परचेज करेंगे, तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है। हाँ, सो जैसे कि ये आप मेरी इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं। मैं अगर चाहूँ तो इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लूँ,
एक मैसेज आया हुआ है। हाँ जी हाँ जी। आप पूछ सकते हैं, अगर जरूरी है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो लास्ट में हम Q&A करेंगे। जैसे ये वीकली वीकली जो पेमेंट क्रेडिट होता है ना, हम्म। जी ये वीकली क्रेडिट होने के बाद वो विड्रॉ करते हैं हम, इंस्टेंट वैलेट में आ जाता है ना पैसा, कि कितने टाइम बाद आता है? जी। ये जो मैंने अभी बताया था, मिनिमम 5 मिनट लगते हैं और मैक्सिमम 24 आवर्स। ठीक है, कभी कभी 5 मिनट्स भी नहीं, 2-3 मिनट में ही कि आपका जो विड्रॉ होगा ना, वो क्रेडिट हो जाएगा। अभी तक अराउंड मैं 25 के अराउंड मैंने विड्रॉ इसमें किए हैं, 25 टाइम्स के अराउंड। और हर बार 5 मिनट के अंदर ही विड्रॉ मेरे पास क्रेडिट हो गया है, टाइम नहीं लगता। ठीक है तपिंदर जी। थैंक यू। ओके ओके। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे थे। तो ये सर्टिफिकेशन आप अगर देखना चाहें, तो आपका ये सर्टिफिकेट जो है एक बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, बॉन्ड भी मिलेगा और एक बॉन्ड एग्रीमेंट भी मिलेगा। ये एग्रीमेंट डाउनलोड हो रहा है, अभी ये शो नहीं हो रहा जब तक हम बॉन्ड देख लेते हैं अपना। ये देखिए, अब जैसे ये मेरा नाम आ गया, ठीक है, सतीश चंद्र शर्मा। यहाँ पे यांग शाओ जो है, फाउंडर है जो हमारे शाओ बैंक के, उनके सिग्नेचर मिल जाते हैं। ठीक है, इनके को फाउंडर डूजांग। और ये प्रॉपर नंबर सीरीज के साथ बॉन्ड आपने कितने लिए, क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये आप यहाँ पे प्रिंट करके लगा सकते हैं। और ये सेम चीज आपने मेरी वीडियोस में देखी होगी, जो मैं यूट्यूब वीडियोस करता हूँ, बैकग्राउंड में मैंने इनका एक प्रिंट निकाल के स्पेशली लगाया हुआ है, फ्रेम करा के रखा हुआ है, वो जस्ट आप लोगों के लिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी रहे। अब बॉन्ड एग्रीमेंट भी यहाँ पे मिल जाता है। एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? देखो, एग्रीमेंट हम किसी से भी ऐसे नॉर्मली नहीं करते। अगर आप कभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी से कोई पैसे उधार ले रहे हैं, कोई प्लॉट ले रहे हैं, तब एग्रीमेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड एग्रीमेंट हो जाता है एक आपके लिए, जो अगर आपके साथ इन फ्यूचर कुछ फ्रॉड हो या कुछ भी गलत आपको अगर लगता हो, तो आप यही चीजें शो करके कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं। ठीक है, अब वो क्लेम वाला देखो प्रोसेस थोड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में ना थोड़ा सा डिफरेंट टिपिकल हो जाता है, बट वो भी हो जाएगा। अगर आप ये क्लेम करना चाहें तो उसके लिए भी बहुत सारी वेज निकल जाते हैं। अभी आज की इस मीटिंग में वो चीजें डिस्कस करना एक नेगेटिव इम्पैक्ट होएगा, क्योंकि ये मेरे रिकॉर्डिंग मैंने बैंक वालों को भी देनी है, दे विल गोइंग टू अपलोड इट ऑन देयर चैनल। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना भी पड़ता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो नेगेटिविटी दिमाग में रख के ही इस एग्रीमेंट को ध्यान में दें। इस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लाइक कौन सा बॉन्ड है, किसने दिया है, किसके नाम से है, कितने टाइम से कितने टाइम तक चलेगा। आपको मान लो किसी भी एक वीक का रिटर्न नहीं मिला, तो आप उस पे भी सपोर्ट से मेल करके पूछ सकते हैं। और आपको मैं बताऊं तो इनके जो रिस्पॉन्सेज है ना, वो विद इन मिनट्स ही आ जाते हैं सपोर्ट में। द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ शाओ बैंक इज एच के $7 ट्रिलियन। देखिए, तो ये यूनाइटेड किंगडम के लिए जो इन्होंने कैपिटल गारंटी जो सेफ्टी बोरो लिखा हुआ है ना, ये अलग सी चीज है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन नहीं अभी कर पाऊंगा। ये मान लो जैसे हमारे इंडियन बैंक में एक सिक्योरिटी के नाम पे कुछ पैसे नहीं रखे होते, ये वो चीज है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि शाओ बैंक काम कर रहा है तो इसने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की हुई है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये भाग ही नहीं सकते हमारे पैसे लेके। वो बात अलग है कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाए, तो देखो उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। गारंटी वर्ड देखो कहीं भी नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड में जो मेन चीज, मेरा ये कार्ड नंबर है, मेरा फोन नंबर, मेरी ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट मेल, चीफ अकाउंटेंट कौन है, ठीक है, हेड ऑफ द बैंक, ये सारी चीजें आ जाती हैं, डिटेल आ जाती है, कितने परसेंट की रिटर्न है, एवरी डे का मिल रहा है कि एवरी वीक का मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। सी एग्रीमेंट बड़ा अच्छा है यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे आपको डिटेल एक मिल जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट पार्ट। अब यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास एक अच्छी टीम होगी, जो लोग
अपनी इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही, लेकिन अपने साथ साथ अपनी टीम के भी करने चाहते होंगे। अब टीम की इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है ना। मिलेगा हर किसी को, अगर आप मान लो किसी कंपनी को क्लाइंट्स दे रहे हैं, एम्प्लॉयज लगवा रहे हैं या कुछ भी, मतलब जिसे हम कह सकते हैं प्रमोशन, डिजिटल प्रमोशन हो गया, ठीक है। आप पर्सनल विजिट करके जो भी आप जिस वे में भी प्रमोट करके काम बढ़ा रहे हैं अगर बैंक का या किसी भी कंपनी का, तो आपको कोई ना कोई डिविडेंड, कोई ना कोई कमीशन, कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलता है ना। तो यहाँ पे बैंक ने स्पेशली उस चीज के लिए प्लान किया हुआ है, एक बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में क्या है कि आप पूरा एक बिजनेस एम्पायर अपना बना सकते हैं। और ये एम्पायर कैसे बनता है, जनरेशन प्लान के थ्रू। यहाँ पे आपको 10 लेवल तक की अर्निंग मिलती है। अब ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी जो अर्निंग आई हुई है थोड़ी बहुत, तो 10 लेवल तक की अर्निंग कैसे होती है, टोटल 20% कमीशन आपको मिलेगा 10 लेवल तक का। ऐसा नहीं कि पहली बारी में, 10 लेवल तक का। मान लीजिए कैसे लेवल होता है, आपने किसी को लगाया, कोई आपका फ्रेंड आपके नॉन का आपके डाउन में है, उसके डाउन में उसका फ्रेंड, उसके डाउन में उसका फ्रेंड, उसके डाउन में उसका, मतलब ये एक एक करके स्टेयर बन गई मान लीजिए। तो ये आपके 10 लेवल तक की जो स्टेयर बनेगी, आपको हर लेवल से कुछ ना कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज रिटर्न मिलती है। अब वो रिटर्न कैसे होती है, फर्स्ट लेवल पे 7% का है, सेकेंड लेवल पे 3, थर्ड पे 2.5, 2, 1.5, 1, अप टू सोन 10 लेवल तक आपको लास्ट जो रिटर्न मिलती है 0.5% की। अब 10वें लेवल पे जो 0.5% के रिटर्न है, कोई बहुत बड़ी रिटर्न नहीं है, लेकिन अगर ये एक पर्सन से आए तो कोई बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया, आपके डाउन में बहुत सारे लोग हो गए, 0.5% एक बड़े ग्रुप से जब बनेगा, तो वो बहुत अच्छी अर्निंग बन जाती है। और बहुत सारे लोगों को आ रही है, मेरे पास तो अभी नहीं है, ठीक है, मेरी टीम अभी बन रही है, होपफुली बन जाएगी तो अच्छी अर्निंग आएगी, वो भी आपके साथ शो करेंगे। यहाँ पे तो किया हुआ सारा ओपनली सारा कुछ। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास अच्छी टीम है तो आप ये कर सकते हैं। इसी के साथ एक प्लस पॉइंट और क्या मिलता है, बैंक आपको क्या ऑफर दे रहा है, यू कैन बिकम बैंक्स एजेंट। बैंक का एजेंट आप बन सकते हैं। एजेंट बनने के लिए सिंपल कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिसे आपको पूरा करना होगा। और वो अगर आप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक मंथली सैलरी भी फिक्स हो जाएगी। मंथली सैलरी जो होगी वो मिनिमम $130 से लेके $1000 तक की आपको मंथली सैलरी मिलेगी, जो कि एक ठीक ठाक मतलब सैलरी रेट है। जो कि आपको वहां पे ये भी नहीं कि डेली बैंक में विजिट करना है, नहीं, वर्क फ्रॉम होम रहेगा, आराम से घर पे बैठे करो, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। उसमें कोई बहुत बड़ा टास्क भी नहीं होगा, आपको बस टीम को मैनेज करना होगा। और वो मिलेगा कैसे, मिलेगा ऐसे कि आपके डाउन में 15 एक्टिव पार्टनर होने चाहिए जो आपके साथ काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि वो एकदम ही काम बहुत बड़ा लेवल पे करेंगे तभी होगा। 15 एक्टिव लोग हैं, उनके डाउन में एक एक दो दो रेफरल भी हैं, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं बैंक एजेंट के लिए। और वो उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप मेरे पे छोड़ सकते हैं, 50% मैं करवा दूंगा, ठीक है। 50% जो है मैं आपकी बात करवा के बैंक के थ्रू जो है डायरेक्ट बात होती है तो उनसे मैं करवा सकता हूँ। आपकी एक अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी, एक अच्छी खासी जो टीयर डिविडेंड आपका जो आएगा वो आएगा। देन उसके बाद जो लेवल अर्निंग है वो आएगी आपके पास। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है। और मार्केट में अगर हम देखें, अगर कंपटीशन की बात करें, देन कंपटीशन में तो बहुत सारी कंपनीज हैं, देर आर मल्टीपल कंपटीशन और कंपनीज आर देयर, जिसमें आपको 20% यहाँ पे जो टोटल 10 लेवल तक मिल रहा है ना, कई कंपनीज में आपको पहले लेवल पे 20% मिल जाएगा। बट वो इतना रिलायबल, इतना सेफ और इतना क्लियर ओपन नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे मेन बेनिफिट्स मिलता है इन्वेस्टर को। यहाँ पे मेन बेनिफिट उसको नहीं मिलता जो इन्वेस्टर को लेके आया, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको मिलता है। लाइक अच्छी रिटर्न मिल रही है, वीकली रिटर्न मिल रही है आपको, हर वीक आपको आपके पैसे वापस मिल रहे हैं जो आपकी रिटर्न बन रही है, रिकवरी हो रही है। ऐसा नहीं कि उसी को रिकवरी बड़ी दिखा रहे हैं और उसी रिकवरी को अपने पास रख के इकट्ठे लेके भागने की तैयारी है, ऐसा नहीं है। आपको साथ साथ में रिटर्न मिल रही है, यू कैन विड्रॉ योर रिटर्न, है ना। तो वो अलग चीजें हो जाती हैं, जहां पे जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा रिस्क, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क ले सकते हैं,
या मिडिल में रह के जो मिड लेवल के रिटर्न के साथ मिड लेवल का रिस्क ले सकते हैं, या फिर लो लेवल का रिस्क लेना है तो आप बैंक में अपने पैसे रख सकते हैं। आप अपने पर्सनल जो RD FD करते हैं वो कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें। तो ये रहा बिजनेस पार्ट, कि आप इसके थ्रू बिजनेस कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली हो सकता है। जिसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए बिजनेस नेटवर्क है, ये रेफरल लिंक, जो मेरा रेफरल लिंक है, यहाँ से कॉपी करना होता है। अभी मैं चैट सेक्शन में दे देता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल भी, अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो वो ज्वाइन करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली लिंक पे क्लिक करके, अब रजिस्ट्रेशन के भी बता देते हैं ना, वो थोड़ा सा जरूरी है। यहाँ पे मेरा बेनिफिट होगा ना, आप लोग मेरे साथ करेंगे। देखो सपोर्ट की बात है तो सपोर्ट पूरी मिलेगी। किसी के मन में अगर कोई डाउट है, ऐसा है कि मेरे साथ करने में सपोर्ट ना मिले, यार आप ऐसे ही देख सकते हैं। अगर मैं विदाउट टीम, अगर मैं चैनल पे वीडियोस बना के इतने सारे अपडेट टाइम टू टाइम शेयर कर सकता हूँ, तो टीम वालों के साथ कितना करता हूँ। पूरा 100% सपोर्ट रहता है। तो देखो आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे वेबसाइट पे। फोन में आपका थोड़ा सा अलग व्यू होगा, लैपटॉप में यहाँ पे ओपन है। तो फोन में यहाँ पे स्लाइडर होगा 3 लाइन, उस पे स्लाइड करके आपको लॉग इन साइन अप का ऑप्शन आएगा। आपने साइन अप पे जाना है, ठीक है। साइन अप पे जाके फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर के आगे कंट्री कोड जरूर लगाना 91, ठीक है। देन पासवर्ड, पासवर्ड थोड़ा सा अच्छा सा स्ट्रॉन्ग रखना, बट लिख के रखना, भूलना मत। अगर भूलने की आदत हो तो लिख लेना आप, याद रख सकते हैं तो मस्ट बेटर हो, ठीक है, वो तो अच्छा है। देन उसके बाद ओपन डिजिटल बैंकिंग पे आपने चले जाना है। अभी मैं कर नहीं सकता, डमी के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है। ऑलरेडी मैं फैमिली मेंबर्स के भी अकाउंट बना चुका हूँ। तो एग्री पे क्लिक करेंगे जब, इसके बाद आपको एक बार और आपका नेम और डिटेल आपसे पूछी जाएगी, वो आप ऐड करेंगे। देन ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपसे KYC पूछी जाएगी। KYC में जो नॉर्मल हम बैंकों में करते हैं KYC, वैसी KYC होगी। कार्ड नंबर या फिर कुछ कार्ड सीरीज पूछा जाएगा। वहां पे आप मान लीजिए आधार कार्ड से कर रहे हैं, तो आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। कार्ड ID सीरीज होगा तो वहाँ पे पहले 2 या 4 डिजिट लिख देंगे। बस वो आगे आपको देख के, यार जैसे यहाँ पे आपको देख के समझ आ रहा है ना। फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, जो देख रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे लिखना है बस। KYC डन, देन आपके पास अकाउंट पूरा आ गया। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये रहता है सारा यहाँ पे टोटल, बैंकिंग से लेके बॉन्ड, देन बिजनेस, देन उसके बाद अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो। अब इसी के साथ और जो अगर हम बात करें, लाइक लेंडिंग, लोन्स, बैंक यहाँ पे लोन्स भी देते हैं, ठीक है। बहुत सारे बैंक लोन देते हैं, सारे ही देते हैं ऑलमोस्ट। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है। हेलो, सॉरी, थोड़ा सा ना होम टाउन में इंटरनेट इश्यूज है। सो अभी हम दोबारा से आगे इन्वेस्टमेंट्स का देख लेते हैं वो कैसे करना है। लॉग इन कर लेता हूँ मैं अपना अकाउंट, गिव मी फ्यू मिनट्स। क्रिश्चियन जी, आपने पूछा था ना।
आई होप कि आप अभी मीटिंग में हैं। एक मिनट। जी जी। ओके ओके जी ओके। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। थोड़ा सा ना। हम्म, आ गया। स्क्रीन विजिबल होगी ना अब मेरी आपको? ठीक है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट का क्या है। सिंपल। जैसे आप एक रिचार्ज करते हैं, अकाउंट रिचार्ज करते हैं ना। बैलेंस ऐड करना होता है किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में। या जब रिचार्ज कर रहे हैं फोन तो अपने बैंक से पेमेंट करते हैं ना। यूपीआई पेमेंट्स होगी सिंपल सी। तो एक होता है क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ये चीज बिल्कुल ही सिंपल लगेगी। अगर नहीं करते हैं तो मैं सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको समझ आ जाए, है ना। तो मान लीजिए आप एक बॉन्ड परचेज करना चाहते हैं। बॉन्ड परचेज करने के लिए क्या करना है आपने? पहले बॉन्ड सेक्शन में जाना है। कौन सा बॉन्ड लेना है आपने? मिनिमम वाला, चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी। मिनिमम मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप पहले अपना एक कंफर्ट जोन बना लें। लाइक फेमिलियर हो जाए कि ये चीज काम कैसे कर रही है ना। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। मुझे बड़ी इन्वेस्टमेंट पे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बट मेरे को बड़ा बेनिफिट तब चाहिए जब आप लोग उतने कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप लोग को भी बेनिफिट आना स्टार्ट हो जाए, है ना। तो छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेंगे? ये BB1720 वाला बॉन्ड सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने एक बारी में $50 लगाने तो 10 छोड़ दीजिए, 10 बॉन्ड लीजिए। $100 लगाने तो 20 बॉन्ड ले लीजिए। HKD पे जाइए। और आई थिंक सभी तेथर TRC20 ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि USDT ही हम ज्यादा यूज करते हैं। तो कितनी अमाउंट आ रही है? 101.36 USDT। अब इसको क्या करना है आपने? बाय बॉन्ड्स पे जाना है। हेलो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ओके जी। अब बाय बॉन्ड्स पे क्लिक करते ही क्या हो गया? नेक्स्ट आ गई यहाँ पे आपके एक सेंड टू एड्रेस। एक वॉलेट एड्रेस आ जाता है। जैसे यूपीआई कोड होता है, वैसे ही ये यूपीआई कोड के जैसे एक ट्रांजैक्शन करने के लिए जो हम क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन करते हैं, एक वॉलेट एड्रेस और एक वॉलेट का यहाँ पे QR कोड होता है ना। इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके बाइनेंस में जाएंगे या ट्रस्ट वॉलेट में। बाइनेंस या ट्रस्ट वॉलेट किसी में भी आपने जाना है। जो अमाउंट यहाँ पे दी है 101.36, एग्जैक्ट सेम अमाउंट आपने वहां पे फिल करनी है। अगर आप बाइनेंस से कर रहे हैं तो आपका $1 विड्रॉ चार्ज लगता है। तो $1 विड्रॉ चार्ज जब लगेगा तो आपको यहाँ पे 101.36 नहीं करना, 102.36 करना है, ताकि एग्जैक्ट अमाउंट यही आ जाए। अगर उससे कम ज्यादा भी करेंगे तो भी क्रेडिट हो जाता है। कोई इशू नहीं है, आपके वॉलेट में ही आएगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं 101 की जगह पे आपने 1001 डाल दिया, तो 1001 ही आएगा। बट आई वॉन्ट कि अगर आप जो करने जा रहे हैं तो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट वहां पे फिल करें। फिर अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से कर रहे हैं तो आप सेम फिल कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉ के लिए वो अलग से दूसरे कॉइन एक टोकन होते हैं वो कट करते हैं। तो वो मैटिक वगैरह होता है तो वो आप अलग से उसमें रखे होंगे। तो फिर उसमें USD में डिडक्शन ही होगी। मैटिक में थोड़ी सी कटिंग होगी आपकी। ठीक है। तो ये होता है सिंपल यहाँ पे डिपॉजिट वाला मेथड। जब आपने कर दिया आई एम पेड पे क्लिक कर दीजिए। अगले 2-4 मिनट में आपके जो अकाउंट में ये बॉन्ड इतने डॉलर का परचेज होके आपके ID में यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको अपने बॉन्ड्स दिखाए। लाइक यहाँ पे नीचे आएंगे, ये मेरे जो बॉन्ड्स है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स है, ऐसे शो होगा आपको। और इसी के साथ अगर आप मान लीजिए सेविंग अकाउंट में अगर आप लगाना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट में एक ऑप्शन है रिफिल बैलेंस। रिफिल बैलेंस मीन्स कि यहाँ पे आप सेविंग में अपने पैसे लेना चाहते हैं। कितने लेने हैं? जो जितने आपने HKD ऐड करने हैं फिल कर दीजिए। पेमेंट बिटकॉइन से करनी है बिटकॉइन से कर दीजिए, इथेरियम से करनी है इथेरियम से कर दीजिए, TRC20 करनी है TRC20 कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे कीजिए। अब यहाँ पे फिर से एक एड्रेस आ गया।
तो सेम ऐसे एड्रेस को कॉपी करना है, वहां पे पेस्ट करना है। अब ये वाला प्रोसेस मैं आपको अभी यहाँ पे मीटिंग में प्रैक्टिकली कर सकता हूँ। थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाएगा अभी, क्योंकि मेरा बाइनेंस अकाउंट मैंने अभी लॉगिन नहीं किया है, लॉगिन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे को ये करना पड़ेगा। मेरे पास अभी जो यूएसडी है यहाँ पे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एचकेडी से ही कर सकता हूँ। अगर मैं मान लीजिए बॉन्ड परचेस करूंगा ना, तो आपको मैं यूएसडीटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास पहली बार एचकेडी तो होंगे नहीं, बट मेरे पास 400 एचकेडी हैं। अगर मैं चाहूँ तो भी डायरेक्ट अपने 900 में से 400 एचकेडी का एक ये इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। बट इस आईडी में नहीं करनी मैंने, और मेरी फैमिली की आईडीज हैं, मैंने उसमें करनी है, और मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट। तो अभी न्यू नहीं करना चाहता। जी, एक पर्सन ठीक है। कितनी आइडिया खुलवा सकता है? हाँ जी। एक पर्सन कितनी आइडिया ओपन करवा सकता है? सर एक पर्सन बस एक आईडी, क्योंकि केवाईसी है ना ओके। ये। हाँ। हम्म। मतलब जितनी ਤੇ ਜਿਹੜਾ आईडीज ਇਹ उतने ਤੁਸੀਂ अकाउंट। ਇੱਕ चीज ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਬੌਂਡ आपकी ਦੇ वॉइस ਨਾਲੋਂ थोड़ी सी। ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੌਂਡ ਬੈਸਟ? सर जे तो देखो, तुसी विड्रॉ करना। आई एम सॉरी गाइज, मैं पंजाबी में कन्वर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सर को पंजाबी अच्छे से लगती है और ये मेरे पर्सनल नॉन में। सो देखो सर, जे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਚ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 11.22 ਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਐਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਓਕੇ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਥਲੀ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਿਟਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਰੀ ਔਨ। ओके, थैंक यू। सो ये था प्रोसेस, कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यहाँ पे जूम मीटिंग में ही समझाया जाता है। अगर आपको नहीं पता चला तो मेरा नंबर है सबके पास आई थिंक। मैं फिर भी एक बार चैट बॉक्स में लिख देता हूँ मेरा नंबर। आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स रखी होती हैं, या तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली उस टाइम करके भी दिखा दूंगा। ये मेरा नंबर है। तो सिंपली आप मेरे से पूछ के भी इसको चेक कर सकते हैं कि भाई कैसे करना है, बता दो। ठीक है। तो ये जूम मीटिंग भी वीक में अब 2 बार होने लगी है। एक थर्सडे को होती है और एक मंडे को। तो आप लोग वीक में 2 बार अपने साथ अपनी टीम को भी इनवाइट कर सकते हैं। आई वांट कि आप लोग शुरू करेंगे तो आपकी टीम भी शुरू करे, और आपकी टीम को जब भी कोई डाउट है, क्वेरी है, ट्रेनिंग सेक्शन जो भी मान लीजिए, जो भी अपडेट होगा हम इस जूम पे कंडक्ट करते रहेंगे। बॉन्ड का पैसा कब निकलेगा प्रॉफिट? आ, किशन सर, जब भी आप कोई बॉन्ड परचेज कर रहे हैं, उसका प्रिंसिपल का जो रिटर्न बनेगा आपको हर हफ्ते मिलने लगेगा, और हर हफ्ते आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको अपनी हिस्ट्रीज दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अब ये देखिए मेरी ना यहाँ पे बॉन्ड अक्रूवल आया हुआ है, जो भी रिटर्न बनती है कुछ इन्वेस्टमेंट्स की। एक हफ्ते की जो 25 एचकेडी आते हैं, एक यहाँ पे अराउंड 42 एचकेडी आते हैं। ये मैंने अपनी आईडी से 400 एचकेडी ट्रांसफर किया हुआ है, ये 35 आता है। और ये देखिए मैंने यहाँ से विड्रॉ किया हुआ है 417 एचकेडी। अभी मैं आपको अपने विड्रॉस दिखाता हूँ। 64.2 एचकेडी यहाँ पे किए हुए हैं मैंने। 860 एचकेडी भी मैंने विड्रॉ किए हुए हैं। देन उसके बाद आप 400 एचकेडी भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरे विड्रॉज है, सॉरी ये ट्रांसफर है। नीचे आएगा एक और विड्रॉ, हाँ ये देखिए 76.99 एचकेडी, 95.9 एचकेडी। ये मेरे बहुत सारे विड्रॉज हैं आपके सामने, और हर हफ्ते मेरे को ये रिटर्न आ रहा है। हर हफ्ते ये देखिए आ रहा है मेरे पास, ये सारा जो मेरी इन्वेस्टमेंट का जो आता है रिटर्न यहाँ पे आता है। और साथ साथ में जो मैंने विड्रॉ किया आपके सामने हिस्ट्री ओपन सब कुछ है, कुछ नहीं कि छुपा के कुछ भी नहीं कर रहा। ओपन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको नहीं कुछ समझ आए पूछ सकते हैं। बॉन्ड में मंथली रिटर्न कितना परसेंट है? बॉन्ड में जो मंथली रिटर्न का परसेंट अगर हम देखें
एक आपको 12% मिलता है, एक आपको 13.5% मिलता है, एक आपको 18% मिल रहा है, और एक आपको 68 वाला कितना, 65 वाला कितना होता है, एक मिनट रुकिए जरा, एक 19.5, 19.5 का एक रिटर्न मिलता है आपको मंथली, महीने का। जो भी आपके प्रिंसिपल होगी तो उसका जो 19.5 होगा, या मिनिमम वाला आपने किया 12%, तो 12% आपको हर महीने मिल जाया करेगा। और एक और सबसे अच्छी बात है, विदाउट एनी एडमिन चार्ज और हिडन चार्ज। कई प्लेटफॉर्म में होता है ना, 5%, 10% एडमिन चार्ज काटते हैं, विड्रॉल चार्ज काटते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप 50 HKD विड्रॉ कर रहे हैं, मैं आपको ना अकाउंट से एक विड्रॉ करके भी दिखा देता, मेरे को बैलेंस ओपन करना। चलिए यहाँ पे से समझते हैं। अगर मैं विड्रॉ करता हूँ, कितना है मेरे पास, 902, है ना। 902 HKD अगर मैं विड्रॉ करता हूँ, किसमें करना है विड्रॉ मैंने, ये मेरे पास ऑप्शन है, मल्टीपल बिटकॉइन लेना है, यूएसडीटी लेना है, इथेरियम लेना है, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। वी विल सेंड 114.2834। अब ये जितना पॉइंट तक आ रहा है, एग्जैक्ट आपको ये पूरा पॉइंट इतना ही मिलेगा आपके बिनांस में या ट्रस्ट वॉलेट में। अब आपने अपने वॉलेट में जाना, वहां से एड्रेस कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, नेक्स्ट पे करके विड्रॉ कीजिए, और अगले 5 मिनट में आपका विड्रॉ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आफ्टर 3 ईयर वी कैन विड्रॉ फुल। नो 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 सर, ऐसा नहीं है। जो आपका प्रिंसिपल है उसी का रिटर्न मिल रहा है, हर हफ्ते आपको रिटर्न मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप अगर 10,000 लगा रहे हैं तो 3 साल बाद 10,000 भी मिलेगा। वो उसी का रिटर्न आपको मिल रहा है, उसी का प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, so this is all about Shao Bank, how to invest, how to create account, what are the benefits, what are the business opportunities with Shao Bank। तो ये सारी चीजें आज हमने इस मीटिंग में कवर कर ली हैं। ओके, सो अभी और कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप ओपनली पूछ सकते हैं, ओपनली बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं बैंक का एजेंट हूँ, अभी मैं भी एजेंट नहीं हूँ। एजेंट के लिए मैंने अप्लाई करना है, बट अभी कुछ चीजें और देखनी है। और मेरा अभी 15 लोगों वाला जो टारगेट है वो भी नहीं पूरा हुआ। सो आई वॉन्ट कि मेरे साथ एक्टिव 15 आए, और मैं उन 15 के 15 लोगों को भी एजेंट बनाना चाहता हूँ। क्योंकि एजेंट बनने का बेनिफिट है, एक मंथली अच्छी खासी ठीक ठाक सैलरी मिलेगी। तो सैलरी क्यों छोड़े, खुद भी लेंगे, अपनी टीम को भी करवाएंगे। सर, कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग ही आपको रिटर्न मिल रही है। और कंपाउंडिंग तब होती है जब आपका प्रिंसिपल जो है, उसके साथ साथ प्रॉफिट आपको जो मिल रही है, वो प्रॉफिट भी बीच में घूम रही हो। हाँ ठीक है, कंपाउंड वाला क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा, चलो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए मैंने क्या बताया आपको, आपका जो रिटर्न बनता है, आप हर वीक विड्रॉ कर रहे हैं, आपका हर वीक सेविंग अकाउंट में बाहर आ रहा है बॉन्ड से। और बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड में एक बार वन टाइम फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है। आप बार बार उसमें ना वो कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। लेकिन कंपाउंडिंग का एक तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आपने जो पैसे लगाए उसका जो रिटर्न आया, महीने का आपको अराउंड 50 HKD आ रहा है। कंपाउंड आप खुद कर सकते हैं। उस 400 HKD को दोबारा इन्वेस्ट कर दो, वो कंपाउंड में जुड़ता जाएगा, उसकी भी रिटर्न मिलती रहेगी, वो भी आपका जुड़ता जाएगा। अब ये सिंपल ऐसा हो जाएगा कि जैसे हम ट्रेड करते हैं, एक बार ट्रेड लगाया, वो, मैं बाइनरी ट्रेड की बात कर रहा हूँ। 5 सेकंड के लिए आपने एक ट्रेड लगाया, ग्राफ ऊपर जाएगा तो जीत गए, नहीं गया तो हार गए। तो ऊपर जाता है जीतते हैं, फिर अगला ग्राफ हम फिर से प्रिडिक्ट करते हैं, तो उसमें वो अपने प्रिंसिपल को बढ़ाते जाते हैं। तो वो कंपाउंड हम खुद से करते हैं। अगर नहीं बढ़ाना तो आप प्रिंसिपल में से प्रॉफिट को साइड करके, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल न्यू बनाना है उसमें से प्रॉफिट साइड करके पुराना प्रिंसिपल लगा दें। तो सेम ऐसे ही होता है इसमें। तो यहाँ पे कंपाउंड वैसा नहीं होता, लेकिन एक कंपाउंड जैसा आपको प्रॉफिट मिल रहा है। खुद आप देख लो, आपके एक प्रिंसिपल पे फिक्स मंथली जो रिटर्न आपको मिल रही है। अब उस मंथली रिटर्न को आपने कैश करना है या री इन्वेस्ट करना है कंपाउंड के नाम पे, तो वो आप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करेगा वो सारा। एंड सबसे, और एक और मेन चीज मैंने नहीं बताई आपको, जो आपकी रिटर्न आती है टीम से,
एक्चुअली ये वाली मेन चीज मैं लास्ट में बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जान के नहीं बताइए भूल गया। जो आपकी रिटर्न होती है, आपकी जो प्रॉफिट रिटर्न होता है टीम में से, जितनी बार इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी बार, चाहे वो प्रिंसिपल 1 लाख है, 1,000 है या 100, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको पूरी पॉइंट टू पॉइंट जो रिटर्न बनेगी वो आपको इंस्टेंट मिलती है। लाइक आप अगर अभी मेरे रेफरल लिंक से 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, अब 10,000 का 7% जो बनेगा वो मेरे को आपके इन्वेस्टमेंट लगते ही तुरंत आ जाएगा, उसी टाइम, विद इन सेकेंड्स। और मैं उसको विड्रॉ भी कर सकता हूँ, उस पे कोई होल्डिंग नहीं, कोई और ऐसा नहीं कि भाई उसको रखना पड़ेगा या 4 दिन बाद निकलेगा या उसको आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। नॉन वन क्वेश्चन कंडीशनल जी आपको जी, विड्रॉ मिलता है। हाँ जी। वन क्वेश्चन। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सीरीज में आपने जैसे बोला अभी 7% इंस्टेंट आ जाती है, तो हाँ कितने हाँ, लेवल तक 7% आएगी? वो आपका जो लेवल होता है 10 लेवल तक है, लेकिन जब हम लेवल डाउन जाते हैं तो वो रिटर्न जो है परसेंटेज वो कम होती जाती है। पहले लेवल पे जो है वो 7% की रिटर्न होगी, दूसरे लेवल पे 3, देन 2.5, 2, 1.5, 1.5, फिर 1, करते करते 10th लेवल तक आप पहुंच जाते हैं 0.5% तक। तो वो लेवल जब नीचे परसेंटेज कम हो रहा है तो आपका ये देखिए ग्राफ जो है वो बड़ा भी हो रहा है। आपकी जो ट्री है, जो रूट्स होते हैं जिसको हम रूट्स कहते हैं जनरेशन प्लान में, वो पहले लेवल पे 2 लोग हैं, दूसरे लेवल पे 4 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे, फिर 100 हो जाएंगे। तो 0.5% भी आपका एक 7% से अच्छा रिटर्न बनेगा टीम के बिजनेस का। ये होता है। तो सीरीज में वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या रिटर्न के हर मंथली आएगा? नहीं नहीं नहीं, वन इसमें टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या प्रिंसिपल करता पे, इसलिए इसलिए कंपनी आपको प्रिंसिपल पे पूरा परसेंटेज दे रही है। तो ये देखिए कितनी अच्छी चीज है ना, कि आपको एक बारी में आपने जो अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर करवाई तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल गया, और वो उस पर्सन को जो रिटर्न बनेगी वो हफ्ते के है? हफ्ते मिलते रहेगी। कृष्ण जी का एक क्वेश्चन है, स्टार्ट बॉन्ड से करना है तो मिनिमम कितना है और आपके हिसाब से किस में इन्वेस्ट करें? हाँ जी। तो अगर आप बॉन्ड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 50.68 जो है 68 यूएसडीटी का आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब वही 51 यूएसडीटी का इन्वेस्टमेंट मिनिमम होगा। और मेरे हिसाब से आप लोग अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप लोगों ने पहली बार ये चीजें देखी हैं, किया है, तो आई विल रिकमेंड के यहाँ पे जो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैं दिखाता हूँ कौन सा है, साथ में देख लेते हैं। बीबी वाला जो बॉन्ड है, पहले एक बॉन्ड ले लीजिए। ये देखिए, बीबी वाला जो बॉन्ड है ना, इसमें आप एचकेडी को कन्वर्ट करके पहले यहाँ पे टीआरसी में जाइए। ये देखिए, आप 51 एचकेडी के अराउंड, यूएसडीटी के अराउंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट कीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि रिटर्न आ रही है नहीं आ रही है, कैसे कर रहे हैं काम, कैसा चल रहा है, इंटरफेस कैसा है कंपनी के जो सपोर्ट के साथ। एक बार मेल पे बात करके देखिए, उनसे भी कुछ वैसी क्वेरी पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। अपना पहले ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, आपको अगर अच्छा लगे, सेफ लगे, देन आगे अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए। आगे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लायक अगर लगे ये आपको प्लेटफॉर्म, तो बढ़ा दीजिए। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही कुछ किया था। आज मेरी भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट इसमें लगी हुई है, मेरी आईडी में, मेरे फादर की आईडी में, ब्रदर की आईडी में, तो ऐसे लगा रखी है मैंने। ठीक है। तो ये मेरा ट्रस्ट है जो मैंने पिछले 6 महीने में बनाया है। और अब आपका है कि आप देखो, मेरे को 6 महीने में बनाने के लिए मेरे को कोई पर्सनल ऐसा मेरे जैसा पर्सन नहीं मिला जो मेरी लैंग्वेज में मुझे ये चीजें समझाए। मेरे को डायरेक्ट बैंक के साथ कन्वर्सेशन करके ही करना पड़ा। तो एक इम्पैक्ट होता है जब हम अपने पर्सनल नॉन के साथ पर्सनली बातें करके पूछते समझते हैं ना, तो ट्रस्ट जल्दी बनता है। इसलिए मेरे को काफी टाइम लग गया, बट मैं वीडियोस इसकी लॉन्ग टाइम से कर रहा हूँ, बहुत पहले से इसकी वीडियो कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म अच्छा लगा था तभी स्टार्ट किया था। और कोई भी मैं टुच्ची या छोटी मोटी ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बट आपका एक पर्सनल रिसर्च सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक मिनिमम 50 एचकेडी, 51 यूएसडीटी, सॉरी एचकेडी में बोल रहा हूँ, 51 यूएसडीटी वाला मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक बार करके आप देखो, या 100-200 डॉलर जो भी आपको लगे, एक बार लगा लीजिए। उसका वीकली रिटर्न भी देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद कीजिए। जी, बॉन्ड दिखा दिया मैंने कृष्ण जी। ये वाला बीबी, BB1720 वाला, इसमें आप जाएंगे, 0.4% वाला जो आपको डेली यील्ड मिलेगा। मिनिमम जो क्वांटिटी होती है 10 आप खरीद सकते हैं, और 3 साल तक आपको इसका रिटर्न मिलेगा। मतलब
जो आपको फायदा मिलना है वो अगले 3 सालों तक हर हफ्ते मिलेगा। एक मैं आइडिया आपको बताता हूँ, एक पर्सन ने क्या किया था। एक पर्सन ने एक कार ईएमआई करवाई थी, ठीक है, और उसके लिए जो पैसे उसने कुछ रखे हुए थे, उस पैसे उसके पास थे कुछ, पता नहीं क्या कंडीशन होती है, देखिए मैंने कभी कार परचेज नहीं किया। लाइक एक कंडीशन होती है कि हम फुल पेमेंट नहीं कर सकते, ईएमआईज पे या फाइनेंस ही करवाना पड़ता है। तो उस पर्सन के पास पैसे थे, उसने पैसों को क्या किया, ये अपने इंडिया की बात नहीं है, ठीक है, किसी और कंट्री की बात है। उस पर्सन को शाओ बैंक का प्लान मिला, ठीक है। उस पर्सन ने अपने प्रिंसिपल को क्या किया, शाओ बैंक में इन्वेस्ट किया, और अगले 1 साल तक की ईएमआई करवा दी कार की। और हर मंथ जो वीकली रिटर्न जोड़ के जो बनता था, जो उसकी ईएमआई आती है उससे डबल निकलने लगी उसकी। और वो ईएमआई इधर से पे करता है और कुछ उसमें से बचा भी रहा है। और 1 साल में अपनी ईएमआई भी कवर हो जाएगी उसी सेम प्रिंसिपल पे जितने में उसकी कार थी। आइडिया देखो कितना अच्छा लगा उसने। मान लो 10 लाख की कार थी, 10 लाख उसने इन्वेस्ट किए, उसकी जो वीकली रिटर्न होती है उसको जोड़ के मंथली एक अच्छी खासी रिटर्न आती है, जिसकी ईएमआई जो बनी है 1 साल में उसने फिल करनी है, कंप्लीट देनी है, उसमें से बच भी रहा है उसके पास। तो ये बड़ा अच्छा उसका आइडिया लगा मेरे को। एक कोई नई चीज लेनी है, प्रिंसिपल को इसमें इन्वेस्ट कर दो, इसमें से हर हफ्ते निकालो या हर महीने निकाल के उसकी ईएमआई पे करते रहो। बैंक आपको कितनी चार्ज लगा देगा, एनुअल 20%, 16%, यही लगाता है। बाकी आप यहाँ पे मंथली इतना निकाल लेंगे, उससे ज्यादा, और बाद में अगले 2 साल तक उसमें फ्री में वापस और भी लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट शाओ बैंक। बाकी अगर आपके और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको क्लोज करते हैं। एक बार आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो लिख दीजिए, या तो बता दीजिए, मैं क्लोज कर देता हूँ। बाकी हर हफ्ते 2 मीटिंग्स होती हैं, आप अपनी टीम के साथ, आई रिक्वेस्ट कि आप अगर करना चाहते हैं तो देखो अभी टीम बहुत कम है, ठीक है, और अच्छे लेवल पर हम इसे कर सकते हैं, साथ में कर सकते हैं। आप भी आइए, आपकी टीम भी आएगी, और हम ऐसे ही ओपनली, बिल्कुल ओपन, कुछ चोरी वाला नहीं करना, ओपन करना है, जो सच है वही बताना है, ठीक है। किसी को बहुत बड़ा होप भी नहीं देनी कि हाँ अभी ये करो जी, ये इतना होगा उतना होगा, डरा के भी रखना है, और अपॉर्चुनिटी मिस भी नहीं होने देनी। ओके पंकज सर, थैंक यू, थैंक यू कृष्ण सर। आ, बाकी चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। हैव अ गुड नाइट, ठीक है। बाकी ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। बाय बाय, गुड नाइट।